Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 11 biology FSC part 1. Today our discussion topic is functions of lysosomes. जैसे कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लाइसोसोम के बारे में डिस्कस किया था। लाइसोसोम के स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन को डिटेल से देखा था। आज के लेक्चर में हम लाइसोसोम के फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। लाइसोसोम बच्चे आपको पता है कि ये सेल की एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल है जो कि सेल के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस करती है, लार्जर मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। लाइसोसोम का जो बच्चे सबसे पहला फंक्शन आ जाता है वो है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा मीन इनसाइड, सेलुलर मीन सेल एंड डाइजेशन मीन लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करना। जब बच्चे इनसाइड द सेल जो डाइजेशन हो रही होती है उसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब बच्चे ये बेसिकली हो क्या रहा होता है कि जो सेल के अंदर लाइसोसोम मौजूद होते हैं उन लाइसोसोम्स के अंदर इंजाइम्स होते हैं, जैसे हाइड्रोलिटिक इंजाइम है, प्रोटीएस, न्यूक्लियस इंजाइम इसके अंदर मौजूद होते हैं। वो क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं फूड को। जब फूड को वो डाइजेस्ट करते हैं तो उसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उस एनर्जी को सेल की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज कर लिया जाता है। अब बच्चे इसके अंदर होता क्या है कि जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल मीन जो कि सेल के बाहर से अगर फूड पार्टिकल सेल के अंदर एंटर होता है तो उसको फेगोसाइटोस्ड मीन उसको इनगल्फ कर लिया जाता है बाय द लाइसोसोम्स। अब बच्चे आप लोगों ने लाइसोसोम की डिफरेंट जो है टाइप्स के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लाइसोसोम के अंदर प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं जो फूड पार्टिकल सेल के अंदर एंटर हो रहा होता है उसको ये इनगल्फ करते हैं। मीन सबसे पहला जो काम होता है वो प्राइमरी लाइसोसोम्स का होता है। अब क्या किया जाता है कि जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या करते हैं, उसको इनगल्फ कर लेते हैं या उसको फेगोसाइटोस्ट कर लेते हैं और उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम कहते हैं बच्चे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, क्योंकि ये सेल के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है जिसकी वजह से हम इसको इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। अब बच्चे ये डायग्राम के अंदर आप लोगों को इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है वो दिखाई गई है। इस प्रोसेस को बच्चे फेगोसाइटोसिस भी कहते हैं, क्योंकि फेगोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है, ये ईटिंग प्रोसेस होता है। मीन्स इनगल्फ ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इनटू द सेल, कि जब सेल के अंदर किसी सॉलिड पार्टिकल को इंजेस्ट किया जाता है और उसको डाइजेस्ट किया जाता है तो ये हमारे पास क्या होता है, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है। अब बच्चे ये डायग्राम के अंदर देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, सेल का बाहर का हिस्सा है और ये सेल के अंदर का हिस्सा है। ठीक है, इंट्रा सेलुलर है ये और ये एक्स्ट्रा सेलुलर। ये इसके अंदर जो आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ये मेम्ब्रेन कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब ये देखें, ये फूड पार्टिकल आपको नज़र आ रहा है ब्राउन कलर का। ये फूड पार्टिकल क्या करेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्वेज करेगा, इन्वेज करके यहाँ वैक्यूल बनाएगा। उस वैक्यूल के अंदर क्या करेगा, फूड पार्टिकल इस जो है वेसिकल के थ्रू या इस वैक्यूल के थ्रू सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, फूड वैक्यूल। ऐसा वैक्यूल जिसके अंदर ये फूड मौजूद है उसको हम क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल कहेंगे। अब यहाँ बच्चे सेल के अंदर जो है वो लाइसोसोम मौजूद होते हैं। ये जो हमारे पास लाइसोसोम है ये कौन सा है, प्राइमरी लाइसोसोम है। इसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट इंजाइम्स नज़र आ रहे हैं। इन इंजाइम्स को क्या कहते हैं, हाइड्रोलिटिक इंजाइम कहते हैं। जैसे ये बच्चे फूड पार्टिकल सेल के अंदर एंटर हो जाएगा तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, इसके साथ आके लिंक बनाएगा। ठीक है, इसको क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट कर लेगा। जैसे यहाँ है, ठीक है, यहाँ ये फूड वैक्यूल है और ये जो हमारे पास लाइसोसोम है। अब लाइसोसोम के अंदर ये जो इंजाइम्स होंगे ये फूड पार्टिकल को क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, इन एंजाइम की वजह से ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे इसके अंदर है, यहाँ जो फूड है वो डाइजेस्ट हो चुकी है। जब बच्चे यहाँ फूड डाइजेस्ट हो चुकी होती है तो इस लाइसोसोम को हम सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहते हैं, क्योंकि जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है कंप्लीट वो सेकेंडरी लाइसोसोम्स के अंदर होता है। अब बच्चे जो सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करते हैं कि जैसे ही फूड डाइजेस्ट होती है, फूड के नतीजे में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको सेल के साइटोसोल के अंदर, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, साइटोसोल पोर्शन है, उसके अंदर एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये वैक्यूल का करेगा, इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। बाकी जो इनडाइजेस्टिबल फूड होगी उसको टर्शरी लाइसोसोम के थ्रू सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में टर्शरी जो है लाइसोसोम के बारे में डिस्कस किया था कि जितने भी सेल के इनडाइजेस्टिबल फूड होती है उसको क्या कर दिया जाता है, टर्शरी लाइसोसोम की मदद से उसको सेल से बाहर रिमूव आउट कर दिया जाता है। ये थी बच्चे हमारे पास इंट्रा सेलुलर डाइजेशन जो कि सेल के अंदर हो रही होती है।
उसके बाद बच्चे सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑटोफेजी। अब ऑटोफेजी के अंदर क्या होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड फेजी मीन्स सेल्फ ईटिंग प्रोसेस। फेजी का मतलब होता है ईटिंग। सेल्फ ईटिंग जो प्रोसेस होता है उसको हम ऑटोफेजी कहते हैं। जैसे आप लोगों ने ऑटोफेगोसेम सोम के बारे में आप लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। इसके अंदर बच्चे बेसिकली क्या होता है कि सेल जो होता है वो अपने ही कंपार्टमेंट, अपने ही स्ट्रक्चर्स को खाना शुरू कर देता है। जैसे कोई स्ट्रेस कंडीशन होती है या कोई एबनॉर्मल कंडीशन होती है लाइक स्टार्वेशन, जब भूख होती है तो सेल क्या करते हैं कि अपने ही जो पार्ट्स हैं उसको खाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है, वो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि नॉन फंक्शनल हो चुकी होती हैं या ओल्ड हो चुकी होती हैं, या सेल का कोई भी ब्रोकन पार्ट है, ठीक है, उसको क्या करते हैं लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट करते हैं। मींस अपना ही सेल जो होता है अपने ही माइटोकॉन्ड्रिया को जब खाना शुरू कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑटोफेजी कहते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, सेल्फ ईटिंग प्रोसेस। ठीक है, ये हो रहा होता है लाइसोसोम्स में। जब जो है सेल के जो है स्टार्वेशन हो जाती है या सेल के अंदर कोई एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से सेल को फूड नहीं मिल रही होती तो सेल क्या करते हैं कि अपने ही स्ट्रक्चर को खाना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम जो है ऑटोफेजी कहते हैं। ये बच्चे आप लोगों को जो है वो ऑटोफेजी का सारा प्रोसेस दिखाया गया है। यहाँ हमारे पास क्या है कि ये लाइसोसोम्स है जिसको प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो आप लोगों को इस वेसिकल के अंदर नज़र आ रही हैं ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। वो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि ओल्ड हो चुका है। इसके अलावा इसके अंदर पैरोक्सिसोम है, ये भी एक ऑर्गेनल है, इसके बारे में आगे जाके आप डिस्कस करेंगे। ये दोनों ओल्ड हो चुके हैं। अब सेल को इसकी ज़रूरत नहीं है तो क्या करेंगे, लाइसोसोम इसको डाइजेस्ट कर लेंगे। जब इसको डाइजेस्ट कर लेंगे तो इजीली ये सेल के अंदर जितने भी ब्रोकन पीसीज होंगे, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देंगे और इसकी वजह से जो सेल होगा वो रीन्यूड हो जाएगा। मीन्स रिसाइकलिंग का प्रोसेस हो जाएगा, सेल के अंदर मज़ीद चीज़ों को बनाया जाएगा। अब इस वेसिकल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, इस लाइसोसोम के साथ क्या करेंगे, लिंक बनाएंगे। लिंक बना के ये जो इसके अंदर एंजाइम मौजूद होंगे वे इन दोनों को डाइजेस्ट कर लेंगे। जैसे बच्चे इसको डाइजेस्ट कर लेंगे तो क्या होगा कि ये हमारे पास जहाँ डाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा उसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे। अब सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करेगा कि फूड को साइटोसोल के अंदर कन्वर्ट कर देगा और जो बाकी इनडाइजेस्टिबल फूड होगी उसको सेल से बाहर निकाल देगा टर्शरी लाइसोसोम की जो हेल्प से। ठीक है, ये भी बच्चे हमारे पास था ऑटोफेजी जो है हमारे पास एक प्रोसेस है जो कि लाइसोसोम के अंदर हो रहा होता है। अब बच्चे देखिए कि ये जो हमारे पास ऑटोफेजी का प्रोसेस हुआ है इसके अंदर क्या हुआ है कि सेलुलर मटेरियल उसको रिसाइकिल कर लिया गया है। ठीक है, मतलब उसको दोबारा से यूज़ में लाया जा रहा है। इसके अलावा जो सेल है वो सारी उसके अंदर जितने भी ब्रोकन पीसीस से इनडाइजेस्टिबल जो उसके अंदर फूड थी वो सारी बाहर निकाल दी गई है, जिसकी वजह से सेल बिल्कुल न्यू हो गया। ठीक है, तो उसके अंदर नए जो पार्टिकल्स हैं, नए जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वो बनना स्टार्ट हो गए थे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सेल रिसाइकिल होता है। इसके अलावा जो एंजाइम इसके अंदर मौजूद होते हैं वो सेल की डी जनरेशन में भी हेल्प करते हैं। जैसे बच्चे एग्जांपल आ जाती है डेवलपमेंट ऑफ पैड लाइक हैंड इनटू फिंगर्स। इसके अलावा जो हमारे पास मैन होते हैं, ठीक है, इनके स्पर्म जो होती हैं उनकी टेल होती है उसको डी जनरेट कर दिया जाता है बाय दी लाइसोसोमल एंजाइम्स। वो लाइसोसोम्स क्या करते हैं कि उनके अंदर जो एंजाइम मौजूद होते हैं वो जो उसकी स्पर्म की टेल होती है उसको डी जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म होता है वो अपनी अडल्ट स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद बच्चे आ जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब बच्चे पहले हमने इंट्रा सेलुलर डाइजेशन को डिस्कस किया, अब हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का क्या मतलब है, आउटसाइड द सेल। वो डाइजेशन जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मीन आउटसाइड द सेल हो रही होती है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। इसके अंदर बच्चे बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं ये इंजाइम आउटसाइड द सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। जैसे बच्चे इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं रिमूवल ऑफ टेल एंड लीव्स इन टेडपोल लार्वा ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। अब बच्चे ये हमारे पास जो प्रोसेस हो रहा होता है वो फ्रॉग के अंदर हो रहा होता है। फ्रॉग जो बच्ची होती है उसकी डुअल लाइफ होती है, उसकी पानी के अंदर भी लाइफ होती है, लैंड की भी लाइफ होती है। जब बच्चे जो हैं फ्रॉग हैं वो फ्रॉग की जो इसकी इनिशियल स्टेज होती है मीन जब वो पानी के अंदर रह रहे होते हैं, जब अभी वो प्रोड्यूस होते हैं तो उसको स्टेज को हम कहते हैं टेडपोल लार्वा। क्लियर, टेडपोल लार्वा उसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी टेल होती है और वो बिल्कुल इनिशियल होता है, वो अडल्ट फ्रॉग नहीं होता। अब बच्चे जो आप लोग लैंड पे फ्रॉग देखते हैं तो आपको उसकी टेल नज़र नहीं आती। कभी आप लोगों ने देखी है फ्रॉग की टेल को, जो आपको लैंड पे नज़र आ रहे होते हैं
वो उनकी टेल नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपनी टेडपोल लार्वा जो होता है, ये स्टेज उनकी पानी के अंदर होती है। जब वो पानी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं तो उनकी टेल होती है, तो वो टेल को क्या कर देते हैं, लाइसोसोम इनकी बॉडी के अंदर जो मौजूद होते हैं उस टेल को खा लेते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और डाइजेस्ट करके क्या करते हैं, उसको अडल्ट स्टेज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फ्रॉग मीन अडल्ट हो जाता है अपनी टेल को खा के। इसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्लियर? उसके बाद बच्चे हमारे पास आती है डिजीज़ ड्यू टू म्यूटेशन इन लाइसोसोम एंजाइम। कि बच्चे लाइसोसोम के एंजाइम जो होते हैं इनके अंदर अगर कोई म्यूटेशन आ जाती है, इसके अंदर कोई चेंज आ जाता है। म्यूटेशन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन जीन्स, कि जब जीन्स के अंदर चेंज आता है तो ऑटोमेटिकली जो लाइसोसोम के एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर भी चेंज आता है। जब वो चेंज होते हैं तो उसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ हैं वो बॉडी के अंदर कॉज होती हैं। ठीक है, इन डिजीज़ को बच्चे कहते हैं कंजेनिटल डिजीज़ भी कहते हैं और इनको स्टोरेज डिजीज़ भी कहते हैं। ये पैदाशी डिजीज़ होती हैं जो कि म्यूटेशन की वजह से होती हैं। म्यूटेशन बच्चे क्या करती हैं, ये इफेक्ट करती है सबसे पहले लाइसोसोमल एंजाइम्स को। क्लियर? कि जो म्यूटेशन है जीन के अंदर अगर कोई भी चेंज आता है तो उस चेंज की वजह से क्या होता है कि सबसे पहले जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। वो इफेक्ट कैसे होते हैं, वो एंजाइम जो कि ग्लाइकोजन को या ग्लाइकोलिपिड्स को कैटाबलाइज करते हैं या उनकी मेटाबॉलिज्म करती हैं, तो वो एंजाइम वर्किंग करना छोड़ देते हैं। जैसे ही बच्चे वो वर्किंग करना छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा और ग्लाइकोलिपिड का भी ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है बॉडी के अंदर डिफरेंट डिजीज़ कॉज होती हैं। ठीक है, इनको बच्चे हम स्टोरेज डिजीज़ कहते हैं। स्टोरेज डिजीज़ क्या होती हैं कि इसके अंदर अकमुलेशन होती है डिफरेंट सब्सटेंसेस की। वो डिफरेंट सब्सटेंसेस कौन से हैं, ग्लाइकोजन और ग्लाइकोलिपिड्स। जब इनकी अकमुलेशन होती है, इनकी जो अमाउंट होती है वो हाई हो जाती है सेल के अंदर, किसकी वजह से, एंजाइम की, पर्टिकुलर एंजाइम की एब्सेंसी की वजह से। अब देखिए बच्चे, ग्लाइकोजन को मेटाबॉलाइज करने के लिए जो है वो एंजाइम मौजूद होते हैं, इसी तरह ग्लाइकोलिपिड को मेटाबॉलाइज करने के लिए एंजाइम मौजूद होते हैं। तो जैसे म्यूटेशन की वजह से जब एंजाइम ही काम करना छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली ये ग्लाइकोजन और ग्लाइकोलिपिड ये मेटाबॉलाइज नहीं होंगे। जब ये मेटाबॉलाइज नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेल के अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ये जमा होना शुरू हो जाएंगे तो बॉडी के अंदर डिफरेंट डिजीज़ कॉज होंगी। वो हम डिफरेंट डिजीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन सी होती हैं। सबसे पहले बच्चे जो हमारे पास आ जाती है स्टोरेज डिजीज़ के अंदर ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 ये बच्चे डिजीज़ है जो कि लाइसोसोम के एंजाइम की एब्सेंसी की वजह से होती है। इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है कि वो एंजाइम जो कि डिग्रेड करता है, मींस इसको मेटाबॉलाइज करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज, वो एंजाइम इसके अंदर एब्सेंट होगा जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। जब वो एंजाइम एब्सेंट होगा तो ऑटोमेटिकली ग्लाइकोजन जो होगी वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। जब वो कन्वर्ट नहीं होगी तो बॉडी के अंदर क्या होगा, ग्लाइकोजन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोजन के लिए बच्चे जो एंजाइम जो होता है मौजूद होता है उसको ग्लाइकोसिडेज कहते हैं। ग्लाइकोसिडेज क्या करता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, जब वो एंजाइम एब्सेंट होगा तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट नहीं की जाएगी ग्लूकोज के अंदर। इसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्लाइकोजन होगी वो बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि ग्लाइकोजन वो स्टोर होना शुरू हो जाएगी आपके लीवर सेल के अंदर, आपके मसल सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से लीवर और मसल सेल जो होंगे एक तो वो वीक होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इनके अंदर जो है वो डिफरेंट डिजीज़ कॉज होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वो बिल्कुल काम करना छोड़ देंगे। जैसे मसल सेल्स हैं तो ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। इसके अलावा बच्चे इसकी ग्लाइकोजेनेसिस की वजह से जो आपकी एब्डोमेन कैविटी होती है, ठीक है, वो स्वेल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, वीकनेस काफ़ी हो जाती है। अब बच्चे ग्लूकोजेनेसिस टाइप 2 से रिलेटेड जो है काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ हैं जिसको हम डिस्कवर कर चुके हैं। 20 डिजीज़ ऐसी हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ग्लूकोजेनेसिस टाइप 2 जो कि आपके सिलेबस के अंदर शामिल है, जिसकी वजह से ये होती है वो ग्लाइकोजन की अमाउंट बॉडी के अंदर ज़्यादा होने की वजह से कॉज होती है, जिसकी वजह से हमारा जो लीवर सेल होता है और जो हमारा मसल सेल होते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। उसके बाद बच्चे जो सेकंड डिजीज़ आ जाती है वो है टे-सैयर डिजीज़। टे-सैयर डिजीज़ जो होती है ये बच्चे साइंटिस्ट के नेम पे जो है हमारे पास टे जो नाम है ये साइंटिस्ट का नेम है, उसने अपने नेम पे इस डिजीज़ का नाम रखा है टे-सैयर डिजीज़। ये किस वजह से होती है, ये वो लिपिड को मेटाबॉलाइज करने के लिए एंजाइम्स होती हैं, वो एंजाइम एब्सेंट होते हैं।
मीन्स लाइसोसोम के अंदर वो एंजाइम मौजूद नहीं होते जो कि लिपिड्स की मेटाबॉलाइज करते हैं। जैसे लाइपेज एंजाइम है, तो लाइपेज क्या करता है कि लिपिड्स की कैटाबॉलिज्म करता है। और जब लाइपेज उसके अंदर एब्सेंट होगा तो लिपिड क्या हो जाएंगे, बॉडी के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो ब्रेन सेल होगा वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बच्चे जब लिपिड्स की कम्युलेशन होती है ब्रेन सेल्स के अंदर, तो ब्रेन सेल्स के अंदर जो वर्किंग हो रही होती है, मीन्स आपकी जो इम्पल्सिस जनरेट हो रही होंगी उनके अंदर रुकावट होगी। ठीक है, दिमाग जो होगा आपका काम करना छोड़ देगा। ठीक है, इसमें मेंटल रिटार्डेशन होगी। अगर तो ये बहुत सीवियर किस्म की डिजीज़ हो जाती है, मीन्स लिपिड्स बहुत हाई अमाउंट में होना शुरू हो जाते हैं, तो बच्चे डेथ भी इसकी वजह से कॉज हो सकती है। इसको हम कहते हैं टे सैड डिजीज़। ये बच्चे जो है डायग्राम के अंदर आप लोगों को जो है वो एक हेल्दी न्यूरॉन दिखाया गया है। ठीक है, ब्रेन की जो है नर्व्स हैं, ठीक है, उसके हेल्दी न्यूरॉन की आपको एक डायग्राम दिखाई गई है। इसके अंदर आपको जो लाइसोसोम है वो नॉर्मल नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये नॉर्मल आपके पास लाइसोसोम्स हैं। जैसे ही ये इसके ऊपर जो है अकमुलेशन हो जाती है लिपिड्स की, लिपिड्स ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, तो जो आपकी एंजाइम्स हो जाते हैं उनके ऊपर जो है वो सरफेस के ऊपर लिपिड्स की अकमुलेशन होने की वजह से वो बल्जिंग लाइसोसोम्स हो जाते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स होते हैं वो वर्क नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि लाइसोसोम्स के ऊपर लिपिड्स की अकमुलेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ से इन न्यूरॉन्स, इन नर्व की वजह से क्या होगा, जो इम्पल्सिस जनरेट हो रही थी वो अब जनरेट नहीं होंगी। जैसे हेल्थी के अंदर जनरेट हो रही थी तो आपकी बॉडी के अंदर इजीली सारे फंक्शन हो रहे थे, लेकिन जैसे ही लाइसोसोम्स के अंदर जो है एंजाइम एब्सेंट हैं, लिपिड्स ज़्यादा यहाँ हो गए हैं, तो लिपिड्स ज़्यादा होने की वजह से इन न्यूरॉन्स के थ्रू क्या हो रहा होगा, जो इम्पल्सिस जनरेट हो रही होंगी वो जनरेट नहीं होंगी, जिसकी वजह से जो आपका ब्रेन होगा उसके अंदर रिटार्डेशन होगी, वो काम करना छोड़ देंगे। और जब वो काम करना बिल्कुल छोड़ देंगे तो आपकी इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। क्लियर? ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गया होगा।